नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज इस खास शो में हम चर्चा करेंगे आजम ऑन बेल, क्या बिगड़ेगा 27 का खेल। करीब 23 महीने तक सलाखों के पीछे रहने के बाद समाजवादी पार्टी के दिग्गज और कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली और आज सुबह जैसे ही वो सीतापुर जेल से बाहर निकले, समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आजम खान के बड़े बेटे अदीब अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेल पहुंचे और पिता का भव्य स्वागत किया। लेकिन इस जश्न के बीच एक सवाल उठ रहा है, एक बड़ा सवाल, कि क्या आजम खान की मुश्किलें अब खत्म हो गई हैं या फिर ये रिहाई महज कुछ दिनों की राहत है। क्योंकि सच्चाई ये है कि आजम खान के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। जमीन कब्जाने से लेकर सरकारी जमीनों पर कब्जा, लाइब्रेरी से किताबें चोरी करने जैसे विवादित केस भी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और फर्जी दस्तावेजों तक एक एक मामला अदालतों में भी लंबित है। तो क्या आजम खान की ये रिहाई उनकी राजनीतिक वापसी का संकेत है या फिर कुछ ही दिनों में उन्हें फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी? और सबसे अहम सवाल कि क्या सियासत में इसका असर होगा? क्या समाजवादी पार्टी आजम खान की वापसी से मजबूत होगी? क्या मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर सपा के साथ खड़ा नजर आएगा या विरोधी दल बीजेपी और बसपा आजम की रिहाई को कानून और अपराध की सियासत से जोड़कर चुनावी मुद्दा बनाएंगे? आज इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आजम खान की रिहाई के बाद यूपी की राजनीति में सियासी समीकरणों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि आजम खान सपा का साथ छोड़कर बीएसपी का दामन जोड़ सकते हैं। बलिया के रसरा से बीएसपी के इकलौते विधायक और मायावती के करीबी उमाशंकर सिंह ने आजम खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद इन अटकलों को हवा मिल गई। उमाशंकर सिंह ने कहा, अगर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान बसपा में शामिल होते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है। आजम खान आए तो बसपा बिल्कुल मजबूत होगी। आजम खान मायावती जी पर भरोसा जता रहे हैं तो वो भरोसा करने लायक भी है। उनको लगता है यहाँ न्याय होगा। इस कयासबाजी को आजम की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा की बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात की चर्चाओं से बल मिला। हालांकि चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने सभी खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि आजम समाजवादी पार्टी के नेता हैं और नेता रहेंगे। तो दिन दहाड़े कत्ल कर देता है, उसकी जमानत तो 2-4 महीने में हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश शासन ने हम लोगों के नेता आजम खान को उलझा करके केसों में इतने दिनों तक जेल के अंदर रखा है, तो निश्चित रूप से जब वो बाहर निकलेंगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आएगा और वो हम लोग के नेता हैं, नेता थे और नेता रहेंगे। जमानत पर बाहर तो आ रहे हैं, लेकिन टेक्निकल वजह की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो क्या लगता है कि 27 के चुनाव में आजम खान की क्या भूमिका होगी और कितनी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, वो किसी विधायक या सांसद के मोहताज नहीं है। वो दल की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं। उनकी आइडियोलॉजी ही हमारे लिए ताकत का काम करेगी। अगर आजम खान वाकई बसपा में शामिल होते हैं तो पश्चिमी यूपी में मुस्लिम दलित गठबंधन मजबूत हो सकता है, जो सपा भाजपा दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। हालांकि आजम के लंबे सियासी करियर को देखते हुए ये नामुमकिन लगता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों में तलखी को देखकर कयासबाजी और बयानबाजी दोनों ही तेज हो गई है। दरअसल खुद के चुनाव नहीं लड़ने की हालत में आजम खान ने अखिलेश यादव को रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का सुझाव दिया। साथ ही मुरादाबाद सीट से बिजनौर की पूर्व विधायक रुचिबीरा को प्रत्याशी बनाने की सिफारिश की थी। अखिलेश ने रामपुर सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद आजम खान के हवाले से रामपुर के सपा नेताओं ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। इस खींचतान के बीच अखिलेश यादव ने आजम की पसंद को दरकिनार कर मौलाना
मोहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वहीं आजम खान 23 महीने तक सीतापुर की जेल में बंद थे। इस दौरान अखिलेश यादव महज 1-2 बार ही आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गए। अखिलेश उनकी रिहाई के लिए किसी तरह का कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर सके थे। ऐसे में आजम ने अपने समर्थकों के जरिए महज एक इशारा दिया कि वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज है। इसके बाद शिवपाल यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक उनसे मिलने पहुंच गए, लेकिन आजम खान ने सपा नेताओं से दूरी बनाए रखी। आजम खान का सियासी आधार पश्चिमी यूपी, खासकर मुरादाबाद मंडल में मुस्लिमों के बीच रहा है। आजम के सहारे से ही सपा मुरादाबाद मंडल में अपनी सियासी जड़ें जमाने में कामयाब रही थी। अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान की अहमियत बखूबी समझते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। आजम खान को करीब से जानने वाले कई लोग बता रहे हैं कि आजम खान भले ही सपा से नाराज हो, लेकिन सपा का दामन नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले भी आजम खान 27 महीने तक जेल में बंद थे, तो सपा से उनकी नाराजगी की बातें सामने आई, लेकिन जेल से बाहर आते ही अखिलेश यादव ने उन्हें साथ ले लिया था। आजम खान प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, जिसके सियासी चक्रव्यूह में अच्छे से अच्छा नेता फंस ही जाता है। ऐसे में देखना होगा कि आजम खान की रिहाई के बाद किस तरह की सियासी खिचड़ी पक रही है और राजनीतिक दशा किस तरह बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आपने ये समझा भी होगा कि किस तरह से आजम खान 23 महीने बाद जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन क्या ये उनके लिए राहत की खबर है? क्या ये उनके लिए राजनीति में वापसी की लड़ाई है, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है? क्योंकि उनका जेल से बाहर आना और उन्हें रिसीव करने के लिए ना तो अखिलेश यादव का जाना और ना ही शिवपाल यादव का। अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए जानकारी हम यहाँ पर देते हैं। आजम खान चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 2027 तक आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जिस केस में आजम को सजा मिली उस पर किसी भी कोर्ट से फिलहाल तक स्टे या फिर रोक नहीं है। फिलहाल 2027 का चुनाव लड़ना आजम खान के लिए नामुमकिन नहीं है। भड़काऊ भाषण केस में सजा के बाद गई आजम की विधायकी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार ये तमाम बातें यहां पर सामने आई हैं। जिस केस में आजम को सजा मिली उस पर किसी भी कोर्ट से फिलहाल कोई स्टे या रोक नहीं है। 2027 का चुनाव लड़ना आजम खान के लिए नामुमकिन नहीं है। भड़काऊ भाषण केस में सजा के बाद आजम की विधायकी गई थी और यह धारा कहती है कि कोई भी दोषी व्यक्ति 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। तो 2027 तक आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी वो अपने किसी पसंदीदा प्रत्याशी को आगे कर सकते हैं। अपने पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वो टिकट की मांग जरूर कर सकते हैं। तो आजम खान पर कुल मुकदमे जो दर्ज हुए हैं उनकी संख्या है 104। रामपुर में दर्ज मुकदमे की संख्या है 93। जमीनों के राजस्व को लेकर जो केस उन पर दर्ज हुए हैं उनकी संख्या है 11। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो पेंडिंग मामले हैं उनकी संख्या है 59।
तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। रिपोर्ट के जरिए तमाम जानकारी हमने आपको बताई है, ग्राफिक्स के जरिए भी कई जानकारी हमने आपको दी है। अब इस पूरे मामले को अब हम समझने की कोशिश करते हैं मेहमानों के जरिए। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अवधेश पांडे और बादल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। अवधेश पांडे जी, बहुत स्वागत आपका। सोमिल सिंह श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सोमिल जी, बहुत स्वागत है आपका। नीरज महिरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। नीरज जी, बहुत स्वागत आपका। गौतम राणे सागर हमारे साथ जुड़े हैं, अम्बेडकरवादी हैं। गौतम जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता फहीम खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से। सबसे पहले यहाँ पर अवधेश पांडे जी, आपसे ही सवालों की शुरुआत करूंगी, उसके बाद सपा प्रवक्ता का मैं रुख करूंगी। 23 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर निकलते हैं, खूब हो हल्ला मचा, लेकिन अब इसे किस तरह से समझे? राजनीति में उनकी वापसी है या फिर एक अस्थायी राहत के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, जो आजम खान की रिहाई है, ये अदालती प्रक्रिया का एक हिस्सा। लाइफ में ना कभी कभी दिल की सुन ले, पीछे मुड़, उम्र को ना थोड़ा नीचे मुड़, क्योंकि लाइफ हो या रोड, मजा तो इनके टर्न्स में है। यूरोग्रिप टायर्स विद क्वाड्रोजोन टेक्नोलॉजी फॉर द कॉन्फिडेंस टू एंजॉय एवरी टर्न। यूरोग्रिप टायर्स। मसीहा बनाया, नेता बनाया, लेकिन अदालत ने उनको अपराधी बनाया। जिस प्रकार से उन्होंने धोखाधड़ी की, गरीबों की जमीन हड़पी, पिछड़ों की जमीन हड़पी और हेट स्पीच करके तमाम ऐसे सैकड़ों मामले उनके ऊपर हैं। और 5 मामलों में तो उनको 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हुई है, तो सजा से नहीं बच पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि योगी जी की जो सरकार है, वो चाहे कोई माफिया हो, चाहे कोई दंगाई हो, चाहे कोई अपराधी हो, इस सरकार में उसकी जगह जेलों में है। जिस प्रकार से अतीक अहमद के मामलों में गवाही नहीं होती थी, साक्ष्य नहीं आते थे, यहाँ तक कि अदालतें हाथ खड़ा कर देती थी ऐसे मामलों में कि हम ऐसे मामलों को नहीं सुन सकते, क्योंकि हमको दंगाइयों से, अपराधियों से खतरा है। लेकिन योगी जी की सरकार में निष्पक्षता से साक्ष्य भी, गवाह भी अदालतों के अंदर जा रहे हैं और मुकदमों की पैरवी हो रही है और लोगों को सजा मिल रही है। जहां तक आजम खान का सवाल है, तो तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार तीनों के प्रतीक हैं। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनके मंच पर रहते हुए उन्होंने बाबा साहब को भूमाफिया कहा और इस प्रकार से लगातार वो गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का अपमान करते रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी उनको अपने उपयोग में मसीहा घोषित करती रही, उनके माध्यम से एक विशेष वर्ग का वोट लेने का प्रयास करती रही। जबकि समाजवादी पार्टी भी उनके जेल जाने के बाद उनसे उन्होंने किनारा किया। और आपकी रिपोर्ट में भी आप दिखा रहे थे कि रामपुर के प्रत्याशी चुने जाने पर किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने आजम खान को किनारे किया। ये तो भविष्य की राजनीति बताएगी कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा। परंतु अभी वो कोर्ट की बर्सी पर हैं, जमानत पर हैं, लेकिन वो सजा से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि योगी राज में सब जो भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, उनकी जगह सिर्फ सलाखों के पीछे जेल में है। चलिए, ठीक है अवधेश पांडे जी, लौटूंगे आपके पास। एक बार हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद बाकी प्रवक्ताओं का रुख करेंगे। फहीम, आज सुबह आजम खान के बड़े बेटे अदीब अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेल के बाहर पहुंचते हैं। अपने पिता की रिहाई को वो बहुत भव्य तरीके से एक जश्न के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। रामपुर में आम जनता का क्या रिएक्शन है? जनता कितनी खुश नजर आ रही है उनके बाहर आने से, या फिर कहीं से आपको दबी जुबान में विरोध भी सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं आजम खान, और आजम खान का जो कद है वो अपने आप में बहुत बड़ा कद है। तो खास तौर से जो उनकी पकड़ और पैठ है वो मुस्लिमों के साथ साथ और भी दीगर लोगों में है। आजम खान सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद रामपुर आए और रामपुर बड़े ही लाव लश्कर के साथ आए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि आजम खान के तेवर आज भी वही थे जो कि हमेशा से रहे हैं। आज भी उन्होंने मिलक में पुलिस से इंतजाम के मामले में बड़े तलखे अंदाज में बात की और कहा कि वाह क्या इंतजाम है। तो जो उनका अंदाज था आज भी वही है। 23 महीने 5 दिन बाद वो आज रामपुर आए हैं।
यही मेरे पीछे घर है। इसी घर के अंदर आजम खां जब एंटर हुए हैं तो उसके बाद से बाहर नहीं निकले हैं। अभी भी आजम खां घर के अंदर है। पूरी देश की मीडिया, पूरे देश का मीडिया का जमावड़ा इस वक्त रामपुर के अंदर है और उनके गेट पे, उनके पास यहाँ उनके आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी भी मीडिया से कोई भी बात आजम खां की नहीं हो पा रही है लोकल लेवल पे। बाकी जिस तरह से आजम खां का खैर मकदम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आज कई जगहों से लोग आए। लगभग 25 से 30 जगह के जो जिले थे, उन जगहों से जो उनके समर्थक आए थे, उनको बारी बारी से मिलने के लिए अंदर भेजा गया। उनसे आजम खां की मुलाकात हुई है। आजम खां की मुलाकात बड़े अच्छे माहौल में हुई है। आजम खां बहुत खुश हैं और बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए उन्होंने लोगों से बातचीत की है और एक बार वो बाहर निकल के उन्होंने अपनी झलक दिखा के अभिवादन भी किया लोगों का। तो आजम खां के मामले में अगर विरोध की मैं बात करूं तो एक बयान जरूर आया है। आकाश सक्सेना जो कि इस टाइम शहर विधायक है, उन्होंने कहा कि मुलजिम तो जेल से बाहर आते रहते हैं। तो ये विरोधी आवाज तो जरूर निकली। बाकी जिले में कहीं भी कोई विरोध आजम खां का नहीं दिखा। और आज पुलिस का जिस तरह से जमावड़ा रहता है, जिस तरह से टाइट रहता है पुलिस का सिस्टम, आज वो पुलिस का सिस्टम भी नजर नहीं आया, वो सख्ती भी नजर नहीं आई, वो पुलिस के तेवर भी नजर नहीं आए, प्रशासन के लोग भी आज कहीं नजर नहीं आए। यानी कि बहुत ही खूबसूरती और शांति के साथ आजम खां को रामपुर के अंदर एंट्री मिली और एंट्री के साथ ही उन्होंने सुरक्षा के बीच अपने घर में पुलिस उनको एंट्री कराने के बाद में वापस लौटी। और उसके बाद उनके समर्थक अभी भी इस वक्त इस गली के अंदर जो मैं जहां मौजूद हूं, ये आजम खां का घर है और ये मेरे पीछे उनके घर का गेट है। तो यहाँ अभी भी आजम खां के समर्थक मौजूद हैं। लेकिन समर्थकों से ज्यादा अभी भी मीडिया कर्मियों का यहाँ जमावड़ा है और मीडिया भी जानना चाहती है उन अनुभवों को जो आजम खां ने जेल में पाए हैं। आजम खां जिस तरह से 100 से कहीं ज्यादा 104 मुकदमों का सामना करने के बाद सारे ही परवाने, लगभग 57 परवाने जिस तरह से अदालत तक पहुंचे, उसका सामना किया, किस तरह से उन्होंने इस संघर्ष को यहाँ तक लेके इसमें कामयाबी हासिल की और उन्हें हाई कोर्ट ने जमानत दी। जमानत के बाद आजम खां यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद वो अपने परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में आज लोगों ने ये कहा है कि ये सुखद है। आज रामपुर के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने, किसी ने तो दशहरा बताया इसको, किसी ने ईद बताया इसको, किसी ने ईद से कहीं ज्यादा खुशियां बताई। तो उनकी जो बिल्कुल फहीम, क्योंकि देखिए उनके समर्थक खुश हैं। जाहिर सी बात है 23 महीने बाद जब आजम खान जेल से बाहर आए हैं तो समर्थकों में वो खुशी नजर आ रही है। नीरज मेरे जी, एक रिएक्शन इस पर आपका, उसके बाद मैं सोमल जी का रुख करूंगी। आजम खान जेल से बाहर आ गए, समर्थकों में खुशी है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ उनके बेटे उनको लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इन सबके बीच नीरज जी, एक बात जो सबके जहन में है और मुझे लग रहा है आपने भी इस चीज को नोटिस जरूर किया होगा कि समाजवादी पार्टी का कोई वरिष्ठ चेहरा, कोई सीनियर लीडर वहां नजर नहीं आया। क्या इससे ये मायने निकाले जा सकते हैं कि अभी भी जो अनबन वाली स्थिति है या जो खाई बन रही थी समाजवादी पार्टी में आजम खान को लेकर या अखिलेश यादव के बीच में, वो गहरी होती जा रही है? देखिए अपर्णा जी, पहले तो आपके जो संवाददाता है वहाँ पे ऑडियो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, ठीक है फहीम, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए जी। नहीं, आपकी आवाज को बता दूं, नहीं, उन्होंने अपना ऑडियो म्यूट कर दिया जी। ठीक है नीरज जी, आपने सवाल सुना या मैं दोबारा दोहराऊं? जी सुन लिया है मैंने जी। मैं एक चीज आपको यहाँ बताता चलूं कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं आजम खान साहब, और मुझे लगता है कि आजम खान साहब अपने तुलक मिजाज और बड़बोले नेता के रूप में उनकी एक पहचान थी, जो हमारे संवाददाता ने भी बताया कि वो मिजाज उनका वहां देखने को मिला। हालांकि जब उन्होंने पहली बार मीडिया के सामने बयान दिया, उसमें एक बात कही उन्होंने कि अगर जनाजा आया तो शहीद कहलाएंगे और अगर जिंदा आए तो गाजी कहलाएंगे। गाजी का जो मतलब होता है, गाजी का मतलब जो हिंदी में अगर हम अनुवाद करते हैं तो गाजी का मतलब है जिसको पराजित न किया जा सकता हो, अपराजित जो व्यक्ति हो, जो युद्ध जीत के ही आएगा।
विवाद को समाप्त करने के लिए जो अहम भूमिका आजम खान साहब ने निभाई थी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में वो दोनों ही नेता ऐसे थे जो आजम खान साहब की बात को गंभीरता से सुनते थे और गंभीरता से लेते थे। आज भी जो जहां तक मुझे जानकारी है, बराबर लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे संपर्क किया अपने सूत्रों से, अपने तरीकों से, और बातचीत होती। हाँ, ये जरूर रहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ विवाद हुआ था सीट को लेके, लेकिन राजनीति में ये सब चीजें होती रहती हैं, इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। और जिस तरह से आजम खान साहब ने आज दोबारा से रामपुर में जाके जो एंट्री की और जो चीजें उन्होंने बताई आपके संवाददाता ने, मुझे लगता है कि उससे साफ जाहिर है कि आजम खान को लेके एक नई राजनीति जरूर लोग विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आजम खान साहब अभी कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ एक बयान और दिया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा कि अभी मैं आया हूँ, मैं अपना स्वास्थ्य इलाज कराऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा। तो बहुत सारी चीजें राजनीति है, इसमें कोई भी चीज कयास लगाए जा सकते हैं, जो हमारा और आपका काम है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि आजम खान साहब अभी कहीं नहीं जाएंगे, जो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने उनकी बड़ी मदद की है। विपक्ष हालांकि इसको अपने तरीके से पेश कर रहा है। जो एक निष्पक्ष बात हो सकती है वो ये है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने बड़े पैमाने पे चाहे वकील हो, चाहे अन्य चीजें रही हो, बिल्कुल नीरज जी, क्योंकि देखिए आपकी इस बात से मैं इसलिए भी सहमत हूं क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब आजम खान साहब का जो कद था वो उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब वो कह सकते हैं डिप्टी सीएम या फिर एक एडहॉक सीएम के तौर पर उनकी एक पहचान रही है। और अखिलेश यादव के साथ उनके संबंध किसी से छिपे नहीं है, जगजाहिर उनके संबंध रहे हैं। और जैसा कि आपने भी जानकारी भी दी कि वो संस्थापक सदस्य रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के, तो उनका समाजवादी पार्टी को छोड़ना फिलहाल मुश्किल है। वो हम कयास लगा सकते हैं, ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है सोमिल सिंह जी, अब मैं आपसे यहाँ पर पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। 23 महीने बाद आजम खान साहब बाहर निकले हैं, लेकिन अपने रिएक्शन के साथ आप ये भी मुझे बताइएगा कि फिर वो जो चीज हम वहां देखना चाहते थे वो हमें नजर क्यों नहीं आई। ठीक है, अखिलेश यादव नहीं गए उन्हें वहां पर रिसीव करने के लिए, शिवपाल यादव वहां पे उनको रिसीव करने नहीं गए, लेकिन आपकी पार्टी के बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जिनके साथ आजम खान साहब का बहुत याराना रहा है, कोई नहीं गया उन्हें लेने के लिए वहां पर। ये चीजें क्या दर्शाती हैं? देखिए अपूर्वा जी, नो डाउट आजम साहब प्रदेश के नहीं देश के बहुत बड़े नेता हैं। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मुरादाबाद से सांसद हैं रुचि वीरा जी, वो वहां पे उनको रिसीव करने गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको रोक दिया गया। कोई भी लीडर वहां तक पहुंचने में असमर्थ रहा। हाँ, जिले इकाई के जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायक, ये लोग जाकर के उनको रिसीव किए बाहर। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी विपक्षियों के लिए हमेशा ही बर्बरता पूर्वक काम करते रहे। तो जब एक सांसद को वहां जाने से रोका गया और लोगों को वहां जाने से रोका गया, ये कहीं ना कहीं आजम साहब की ताकत थी कि लोग वहां पे इकट्ठा होना चाह रहे थे और योगी सरकार का डर था कि कहीं आजम साहब की ताकत पूरे प्रदेश के सामने ना आ जाए, इसलिए वहां पे लोगों को रोका गया। देखिए आजम साहब का बहुत ही लंबा चौड़ा राजनीतिक कैरियर रहा है। वो 10 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे, 1 बार सांसद रहे, उनकी पत्नी सांसद रही, विधायक रही, उनके बेटे विधायक रहे। और देखिए आजम साहब का मैं ये मानता हूं कि सिर्फ गुनाह उनका इतना था कि वो रामपुर ही नहीं पूरे प्रदेश के बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाना चाहते थे। वो मौलाना आजाद जौहर यूनिवर्सिटी के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करना चाहते थे, उनके हाथों में कलम पकड़ाना चाहते थे। और हमको आपको ही नहीं पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा यही है कि समाज के बच्चों को तलवारें पकड़ा करके हमेशा एक जाति और मजहब की लड़ाई लगाया जाए। ये जो छोटी सोच और छोटे कट के लोग हैं, जो छोटी सी बातों पे सदन में फपक फपक के रो दिया करते थे, वो ना आजम साहब के राजनीतिक कट की बराबरी कर सकते हैं, ना कभी कर पाएंगे और ना उनकी लोकप्रियता की बराबरी कर पाएंगे। आजम साहब एक शेर दिल इंसान है और शेर की तरह वो जब जेल से बाहर निकले हैं तो एक शेर की तरह सीना चौड़ा करके बाहर निकले हैं, ना कि फपक फपक के रो करके। देखिए कोई भी कभी भी सत्ता में रहते हुए आप किसी के ऊपर कितने भी उत्पीड़न कर लो, कितने भी मुकदमे लगा लो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि ना आजम साहब ने भैंस चोरी की ना बकरी चोरी की। बताइए, किताबें चोरी करना, बकरी चोरी करना, भैंस चोरी करना, कितने छोटे सोच के लोग हैं।
जो इनके सजातीय जो अपराधी हैं उनको तो कभी पकड़ने का काम नहीं करते हैं। माफिया माफिया चिल्लाते हैं, क्यों ब्रजेश सिंह घूम रहे हैं, क्यों धनंजय सिंह घूम रहे हैं, क्यों अजय सिंह सिपाही घूम रहे हैं, क्यों बदन सिंह बद्दू घूम रहे हैं। आज इनके सजातीय जितने भी अपराधी हैं, जितने भी माफिया हैं, वो तो खुले होकर के घूम रहे हैं। सिर्फ पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने का काम कर रही है योगी सरकार। अरे है हिम्मत तो पकड़ के सबको डालो जेल में। क्यों सिर्फ एक जाति, एक मजहब और एक धर्म विशेष के आदमी को आप टारगेट करके अपनी दुश्मनी निकालते हो? एक सच्चा योगी वो होता है जो प्रदेश के हर जाति, हर धर्म, हर तबके के लिए काम करे। एक सच्चा नेता वही होता है। बताइए आप कैसे नेता हो, आप कैसे मुख्यमंत्री हो कि आपके सजातीय अपराधी खुले घूम रहे हैं और आपके प्रवक्ता यहाँ पे बैठ करके फर्जी प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि आजम खान साहब अपराधी थे। अरे बताइए कौन कह सकता है? रामपुर की जनता ने अपने सर आंखों पे हमेशा बिठाया है आजम साहब को। आजम साहब नेताजी के साथी रहे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, इतनी बार मंत्री, इतनी बार विधायक रहे। जितना लोगों की उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो आदरणीय आजम खान साहब का राजनीतिक कद रहा है और राजनीतिक उनकी समझ रही है। और जितना साल उन्होंने सदन में बिताया है, मेरे ख्याल से उतना किसी की उतनी उम्र भी नहीं होगी। ठीक है सोमन जी, देखिए आपकी सारी बात से मैं एग्री कर रही हूँ। अभी नीरज जी ने भी वही चीजें कही, मैंने भी वही चीजें कही कि एक वक्त में ऐसा रहा है आजम खान साहब का कि वो डिप्टी सीएम या एडहॉक सीएम के तौर पर वो रहते थे जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन घूम फिर के सवाल सोमिल जी फिर वही आ जाता है कि आखिर जो ये अनबन वाली जो चीजें हैं ये क्या दर्शाती हैं। उनको वहां पर अखिलेश यादव बाद में भी जा सकते थे उनसे मिलने के लिए, या पार्टी का कोई बड़ा लीडर उन्हें वहां पर रिसीव करने के लिए जा सकता था। आपने रुचि विराज जी का जिक्र किया, ठीक है, लेकिन इससे क्या लगता है कि ये जो चीजें, जो कयास लगाए जा रहे हैं, इन अटकलों पर विराम लग जाएगी? आपने जितने भी अभी तर्क और तथ्य दिए हैं। देखिए कोई अनबन नहीं है। आदरणीय आजम खान साहब नेताजी के साथी रहे हैं और वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के अभिभावक के तौर पे हैं। समाजवादी पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता उनको अभिभावक के तौर पे देखता है। आदरणीय आजम खान साहब कहीं नहीं जा रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जो कुछ चुनिंदा गोडी मीडिया है उसका फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, संस्थापक थे। वो हमेशा आजीवन, वो तो पहले कई बार मंचों से कह चुके हैं कि मेरा शरीर, मेरा कफन भी समाजवादी पार्टी के झंडे में जाएगा। आदरणीय आजम खान साहब कहीं नहीं जा रहे हैं। वो हमेशा गरीब, पिछड़ों, दलितों, शोषित अगड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों सबकी लड़ाई को लड़ते हुए समाजवादी पार्टी में ही रह करके वो लड़ने का काम करें। चलिए ठीक है, अवधेश पांडे जी, सवाल वही सवाल मैं एक बार आपसे भी यहाँ पर समझना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी। अभी सोमिल जी ने कहा कि कौन से मुकदमे, कौन से केस, जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, सब कुछ गलत है, सब फेक है। वो 23 महीने बाद जेल से बाहर आए। अभी हमने एक प्रतिक्रिया भी सुनी जहां पर उन समाजवादी पार्टी के एक नेता है जो ये कह रहे हैं कि जो हत्या कर दे, मर्डर कर दे, वो बेल पर बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में फंसाया गया आजम खान साहब को कि वो 23 महीने तक उनको बेल नहीं मिली, वो जेल में वो इस तरह से रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी अपराधियों का महिमा मंडन करती है और उनको मसीहा बनाती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चाहे वो आजम खान हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे जितने भी माफिया हो, तो समाजवादी पार्टी अपराधियों का चालीसा गाती है, उनका महिमा मंडन करती है। यद्यपि समाजवादी पार्टी की राजनीति में वो मुलायम सिंह के बाद 2 नंबर के होने चाहिए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति में इतनी अंधी है कि शिवपाल यादव और आजम खान को दरकिनार करके अखिलेश यादव जी को परिवारवाद के अंधेपन में मुलायम सिंह जी ने सत्ता सौंपी। तो वही आजम खान साहब को समझ लेना। Does he need a bath? How do I take the best care of his fur? To keep his fur looking great, brush him a few times a week. नहीं गए थे। आज भी वो एक सजायाफ्ता अपराधी के तौर पर अदालत की मर्जी पर बाहर आए हैं। वो कोई आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गए हैं। उनके ऊपर जमीन कब्जा करना, उनके ऊपर धोखाधड़ी करना, उनके ऊपर मारपीट करना, उनके ऊपर चोरी करना, उनके ऊपर बलवा करना, ग्राम समाज की जमीनों को कब्जा करना, इतने एलिगेंस उनके ऊपर हैं और 100 से अधिक अपराध उनके ऊपर हैं, जिसमें 5 अपराध में 2 साल से 10 साल तक की सजा हो चुकी है। और ये सजा कोई योगी जी की कैबिनेट ने नहीं दी है। ये सजा अनेक न्यायालयों के माध्यम से हुई है और न्यायालयों को शक्तियां देने का काम संविधान करता है। वो बाबा साहब का संविधान जिससे देश चलता है, और जिन बाबा साहब को अखिलेश यादव के मंच पर अपमानित करते हुए
आजम खान ने भूमाफिया कहा था। तो क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो तुष्टीकरण की सोच है, परिवारवादी सोच है, भ्रष्टाचार की सोच है, मुझे लगता है कि आजम खान का जितना उपयोग करना था उतना उपयोग समाजवादी पार्टी ने कर लिया। अब वो कोई दूसरा एक प्रतीक मुस्लिम समाज से खड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए जेल में भी मिलने की एक शर्त होती है। ऐसे मामलों में भी बहुत दिन हुआ अखिलेश यादव जी मिलने नहीं गए, उनके घर पर भी अखिलेश यादव जी जा सकते थे, मिलने नहीं गए। तो समाजवादी पार्टी ने उनको दूध की मक्खी की तरह से निकाल दिया है। जब उनका उपयोग तुष्टीकरण के लिए करना था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब उनका एक विशेष वर्ग मुस्लिम वर्ग में उनको आगे करके वोट हासिल करना था, तब तो समाजवादी पार्टी ने उनका उपयोग किया। लेकिन जब सत्ता आई तो चूंकि अखिलेश यादव को वरिष्ठ लोगों से समाजवादी पार्टी में चुनौती मिल रही थी, इसलिए चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे वो आजम खान हो और चाहे अन्य समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, उनको अखिलेश यादव ने दूध की मक्खी की तरह से निकाल दिया और अपने बगल अपने जूनियर लोगों के साथ वो लगातार समाजवादी पार्टी का संचालन कर रहे थे। आज वही बात है कि आजम खान, चूंकि आजम खान उनसे बहुत वरिष्ठ हैं, ये बात समाजवादी पार्टी में उनको चुभती है। लेकिन एक बात याद दिला दें फिर से हम सोमिल जी कि सदन के अंदर योगी जी ने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिलाएंगे, माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश क्यों नहीं ब्रजेश सिंह धनंजय सिंह को मिट्टी में मिलाते हैं? सर उठा के नहीं चल सकता, माफिया नहीं हो सकती। ठीक है अवधेश जी, सलाखों के पीछे है और ये निर्णय न्यायपालिका का है। चलिए सोमिल जी 10 ऐसी अदालतें 10 ऐसी अदालतें अतीक अहमद के मुद्दे पर बिल सुनने से इनकार कर गईं। ठीक उनके है अवधेश जी, देखिए हम यहाँ पर बात अगर उनके कद की करें, ठीक है अवधेश जी की सरकार बनी, वैसे ही जितने भी गवाह थे वो खुल करके साक्ष्य के रूप में अदालतों में प्रस्तुत होने लगे और लोगों को सजाएं होने लगी। चलिए नीरज जी, चूंकि आपने इस मामले को बहुत लंबे समय से देखा है, समझा है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक बहुत बड़ा कद आजम खान साहब का रहा है। जैसा कि अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं कि एक वो मुख्यमंत्री के तौर पर, डिप्टी सीएम के तौर पर वो जाने जाते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव का जेल में भी उनसे मिलने ना जाना, उनके घर पर भी उनसे मिलने के लिए ना जाना, और अब जो बहुत बड़ा दिन आजम खान साहब के लिए आज का दिन जो रहा कि वो 23 महीने बाद जेल से बाहर आए, तब भी अखिलेश यादव जा सकते थे या शिवपाल यादव जा सकते थे। अगर वो सत्ता पक्ष में रहते हुए अगर नहीं जाते तो वो एक अलग बात थी कि ठीक है बाद में चले जाएंगे मिलने के लिए, या जब माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा तब जाएंगे। विपक्ष में रहते हुए भी वो उनसे मिलने के लिए नहीं गए। क्या आपको लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक किनारे करके आजम खान साहब समाजवादी पार्टी कार्यालय जाएंगे, या कोई उम्मीद अभी भी उनको समाजवादी पार्टी से है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि समाजवादी पार्टी के आज भी संस्थापक सदस्य हैं आजम खान। अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया उस पद से, लगातार वो चाहे जेल में रहे हो या बाहर रहे हो, आज भी संस्थापक सदस्य हैं। दूसरी बड़ी बात कि इससे पहले जब उनकी पत्नी, लेकिन इसके बाद भी उनका कद कम हो गया है नीरज जी, कद कम हो गया है उनका। कद कतई नहीं। देखिए, एक चीज अपूर्वा जी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता अगर किसी राजनीतिक दल में है तो आजम खान साहब हैं, और निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल में उनके बराबर का कोई नेता नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अगर अखिलेश यादव जी चले जाते तो इस बात की क्या गारंटी है कि आजम खान साहब फिर दूसरी पार्टी में नहीं जाते? अगर शिवपाल यादव जी चले जाते तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ते नहीं? अगर उन्हें छोड़नी होगी तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, जो मैंने कहा, हर आदमी का अपना अपना क्षेत्र बटा। शिवपाल यादव जी के ऑलरेडी प्रोग्राम लगे थे, मेरी 2 राउंड उनसे बात हुई कि आजम खान को ले जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उनके झांसी में थे, बुंदेलखंड में। अखिलेश यादव जी के अलग कार्यक्रम लगे थे। निश्चित रूप से जो बात एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही कि हाँ, एक जलवा था, एक दौर था कि आजम खान की भैंस ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जाती थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, उसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन ये बात कहिए आपकी उनका कद घट गया, तो मुझे नहीं लगता है कि आजम खान के कद इस हिसाब से देखा जाए नीरज जी, कद मैंने इस हिसाब से कहा है कि अगर वो अब आगे राजनीति करना चाहते तो क्या अखिलेश यादव ने वो स्पेस छोड़ा है उनके लिए वो राजनीति करने का?
क्योंकि जब भी आजम खान साहब मंच पर होते थे, अब जब बोलना शुरू करते थे, एक फियर होता था लोगों में, एक डर होता था कि अब ये क्या बोल देंगे, क्योंकि ऐसे 2-3 संवाद उनके साथ, 2-3 मामले उनके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। पोलराइजेशन का भी एक डर उनके साथ बना रहता था। देखिए, निश्चित रूप से आजम खान साहब अपने एक अंदाज के लिए पहचाने जाते थे, ये बात मैंने पहले भी कही। दूसरी बड़ी बात, एक चीज ये तय हो गई है, इस समय 2027 तक आजम खान साहब राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि न्यायालय का मामला है। तीसरी बड़ी बात, अगर वो 2027 तक राजनीति करते हैं तो वो निश्चित रूप से अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए राजनीति करेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मान लीजिए तमाम कयासों की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर वो कयास ठीक है, तो क्या आजम खान जिस बेबाकी के लिए, बड़बोलेपन के लिए पहचाने जाते थे, तो वो क्या 2027 या 2027 के बाद तक मौन रहकर राजनीति करेंगे? क्योंकि अगर वो विपक्ष के साथ, सत्ता पक्ष के साथ जाएंगे, या मायावती के साथ जाएंगे, या कांग्रेस में जाएंगे, या किसी भी राजनीतिक दल में जाएंगे, तो क्या वो गूंगे रह पाएंगे? तो क्या गूंगे क्या रह के राजनीति करेंगे या बोल के राजनीति करेंगे? कयास राजनीति, क्योंकि राजनेताओं का काम राजनीति करना है, हमारा काम अपना है, लेकिन राजनेताओं का काम राजनीति है, वो राजनीति करेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे, तो उनसे बात ठीक है, आदमी जा सकता है, कहीं बात कर सकता है। क्या पार्लियामेंट के बाहर कैंटीन में सारे विधायक सांसद नहीं बैठते हैं? सब बैठते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, तो वो अलग बात है। लेकिन इसको इस तरह से देखना, मुझे लगता है कभी जल्दबाजी होगी। चलिए ठीक है, फहीम आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 2027 का चुनाव है और उसके पहले आजम खान साहब का बाहर निकलना चुनावी समीकरण बदल सकता है। क्या एक बार फिर से जो मुस्लिम वोट बैंक है वो सपा की ओर शिफ्ट हो सकता है आजम खान साहब के बाहर आ जाने के बाद, खासतौर पर अगर हम बात रामपुर के संदर्भ में करें तो? जी बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से आजम खान जो है मुस्लिमों के लीडर कहे जाते हैं, और मुस्लिम जो है आजम खान की आवाज पर समाजवादी पार्टी को वोट करते रहे हैं। एक आध बार को अगर छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर टाइम में मुस्लिम आजम खान के नाम से, आजम खान के कहने से और आजम खान की वजह से ही समाजवादी पार्टी को अपना वोट देते चले आए हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस मामले में फूक फूक कर कदम रखते हैं, किसी भी मामले में कंट्रोवर्सी पैदा होने देना नहीं चाहते। जैसे ही यहाँ एक चुनाव हुआ था विधानसभा उपचुनाव का मुरादाबाद के अंदर, तो जिस तरह से अखिलेश यादव को नाराजगी का पता लगा था, तो फौरन सबसे पहले वो अखिलेश यादव यही आजम खान के घर पे सभी लोगों को मनाने आए थे, और उन्होंने जो है, हालांकि घर के लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि आजम खान के वजह से ही, जो उनके समर्थक थे, उन्होंने कहा था आजम खान की वजह से ही वो समाजवादी पार्टी के साथ है और अखिलेश यादव के साथ है, आजम खान नहीं तो वो भी नहीं। तो अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि अखिलेश यादव को ये समझ में भी आ चुका है कि अगर आजम खान नहीं तो फिर मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा होगा उसको रोक पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और 2027 का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अगर आप मोटा मोटी भी समझना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये 2027 इनके लिए करोड़ मरों की स्थिति है, क्योंकि तीसरी बार भी अगर ये सत्ता से बाहर हो गए अखिलेश यादव, तो फिर इनके वजूद पर संकट हो जाएगा, और करोड़ मरों की स्थिति इनके लिए इसलिए भी ज्यादा बनती है। दूसरी बात यह है कि आजम खान अगर इनसे चिटक जाते हैं, या आजम खान नाराज हो जाते हैं, या आजम खान अपना दूसरा रास्ता चुनते हैं, तो समाजवादी पार्टी वैसे ही 50% हो जाएगी, क्योंकि बड़ी परसेंटेज जो है वो मुस्लिम की समाजवादी पार्टी के खाते में है। यादव तो बहुत कम संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, ज्यादातर वो है भाजपा को वोट देते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे आप, तो जो 27 का समीकरण है इनके लिए गड़बड़ है। अब मैं छोटी सी बात बता दूं आपको, 2027 का चुनाव साथ में है, आजम खान अगर नाराज हो सकते हैं, अभी फिलहाल हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, और ना इस संदर्भ में मैं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक नहीं, मैं एक रिपोर्ट कर रहा हूं। रिपोर्ट में मैं बताना चाहता हूं कि आजम खान अगर नाराज हो गए और अखिलेश यादव को इन्होंने छोड़ दिया, या उनके साथ में ओवैसी आ जाते हैं, चंद्रशेखर आ जाते हैं, या बहन जी आ जाती हैं, और वो 30 और 40 सीटों पर भी अगर समीकरण बिगाड़ देते हैं, या ऐसे मान लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ ही अगर वो 40 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के बाद 10-10 हजार वोट लेने के बाद में बैठ जाते हैं, तो वो जीतेंगे तो बिल्कुल नहीं, लेकिन वो जीतने भी नहीं देंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी को सीधे डायरेक्ट नुकसान है, और वो कभी सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। इन दोनों सूरतों में अगर देखेंगे आप,
तो नुकसान किसे है? समाजवादी पार्टी को। तो जो 2027 का सपना है, जो उसकी तैयारी है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, रामपुरा के ठहर जाती है, क्योंकि आजम खां का एक कद है। देखिए, इस बात से डिनाई नहीं कर सकते आप, आजम खां का एक बड़ा कद है। बिल्कुल बिल्कुल फहीम, और अभी हम उसी कद पर भी हम चर्चा कर रहे थे, उसी कद को लेकर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे प्रवक्ताओं से, मेहमानों से, कि कद आजम खान साहब का रहा है और सीएम की रेस में वो माने जाते रहे हैं। ठीक है फहीम, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, आप बने रहिए फहीम, मैं लौटूंगी आपके पास। एक रिएक्शन सोमल जी का यहाँ पर ले लेते हैं। सोमल जी, आजम खान कभी सीएम की रेस में भी माने जाते थे, अब ये कहा जा रहा है कि उनको हाशिए पर धकेल दिया गया है, और ये अभी से नहीं कहा जा रहा, ये तब से कहा जा रहा है जब से वो जेल गए हैं। ये कहा गया है कि उनको हाशिए पर धकेल दिया गया है और अब वो कद उनका समाजवादी पार्टी में नहीं रहा है, जैसा कि अभी मैंने पहले भी कहा नीरज जी से कि वो स्पेस नहीं रहा है। अखिलेश यादव ने शायद वो स्पेस नहीं रखा है कि वो आगे राजनीति कर सके, चुनाव लड़ सके। देखिए, मुझे अच्छे से याद है 2021 का वो साल था जब आदरणीय आजम खान साहब के लिए ही आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रामपुर में साइकिल चलाई थी। मुझे याद है जब उनके ऊपर पहला मुकदमा वो किताब चोरी का हुआ था, 2018 या 19 का वो साल है, राजभवन पे मैंने भी लाठी खाई थी। मुझे भी याद, मुझे हर एक आंदोलन याद है जो आदरणीय आजम खान साहब के लिए समाजवादी पार्टी ने किया। आपका या किसी का ये कहना चोरी वाला भी याद है नहीं, चोरी वाला याद है नहीं, अरे तो वोट चोरी वाला भी याद कर लीजिए, जब पूरी पुलिस लगी चोरी भी याद कर आजम खान साहब की फाइल ढूंढने में, वो याद है नहीं? पांडे जी, वोट चोरी भी याद कर लीजिए, आपको ढूंढने में पुलिस लगेगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, के निर्णय में भी सरकारें आती जाती रहेंगी, एक एक करके अवधेश देखिए ठीक है अवधेश जी, आप अपनी बारी में बोलिए। आपकी पार्टी की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी सजग है, वो वोट चोरों, उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खान साहब की भैंस ढूंढती थी। के लोग हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की खुशी, अमन, चैन, भाईचारे को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, मामले को अलग तूल पकड़ाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश और रामपुर की जनता बहुत सजग है, वो समय आने पर उनको जवाब देगी। नंबर 1। नंबर 2, आदरणीय आजम खान साहब नेताजी के साथ ही रहे। मैंने अभी भी बोला कि वो उनको अखिलेश यादव जी, सोमेन जी, उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दीजिए। अरे तो आप उतने वरिष्ठ तो कोई नहीं आपके यहाँ, मुख्यमंत्री बहुत है, दावेदार घोषित कर दीजिए। जी, वरिष्ठ तो आप भी बहुत है, ब्रजेश पाठक से भी ज्यादा वरिष्ठ होंगे भाजपा में, लेकिन क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन गए? क्यों बाहर से आया? केवल एक ही परिवार के लोग मुख्यमंत्री होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ठीक है विषय पर रहते हैं। ठीक है सोमेल जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं सीधे अवधेश जी का रुख करूंगी। मुझे अपनी बात कंप्लीट करनी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अवधेश जी को मुख्यमंत्री बना दें। ब्रजेश पाठक तो बहुजन समाज पार्टी से ठीक है सोमेल जी, ये चीजें विषय नहीं है, ये फिलहाल विषय नहीं है। ठीक है, रही बात आजम खान साहब, मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, रही बात अवधेश पांडे जी, आजम खान साहब अपनी बारे में बोलिए सर, अपनी बारे में बोलिए, ज्यादा बेहतर तरीके से चर्चा हो पाएगी। ठीक है सोमेल जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए संक्षेप में। अवधेश जी, फिर मैं आपका रुख करूंगी, आपके जितने काउंटर क्वेश्चन होंगे आप अपनी बारी में बोलिए। आजम खान साहब बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उनके खिलाफ जैसा जो अवधेश जी ने एक वक्तव्य कहा, ये उनके साथ ही साथ चलिए ठीक है सोमेल जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, हमारे सहयोगी कुछ जानकारी दे रहे हैं जी। ठीक है फहीम, क्या जानकारी आपके पास? सोमेल जी बहुत माफी के साथ आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। अभी हम जो जिक्र कर रहे थे वो आजम खान के कद का कर रहे थे। मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखाऊंगा। आजम खान इस वक्त घर के अंदर मौजूद है कि नहीं? और इस टाइम देखिए ये दरवाजा है उनका, मैं दरवाजे पर ही खड़ा हूँ, और जो एक तस्वीर है वो ये देखें आप, उनके इंतजार में उनकी एक झलक पाने के लिए ये लोग बैठे हैं और ये गेट पे बैठे हैं, उनकी एक झलक और उनका इंतजार, ये कद देखिए। और ये यहाँ रामपुर के लोग नहीं है, ये मुरादाबाद से भी नहीं है, उससे भी अगले जिले से आए हैं। और ये एक तस्वीर देखेंगे आप, तो ये अपने आप में ये बताती है कि उनकी चाहत और उनका प्यार करने का लोगों का अंदाज, और ये उनका घर का दरवाजा, और वो इस टाइम घर के अंदर मौजूद, और मेरी मौजूदगी यहीं पर है। तो ये जो आजम खान है ना, पहले इनको समझना होगा। आजम खान ने अपने आप को जिस तरह से और जिस रूप में लेके राजनीति में ढाला, और ढालने के बाद देखिए आज आजम खान रिहा हुए हैं। आजम खान के टाइम में अगर आजम खान और मुलायम सिंह जिंदा होते और आजम खान रिहा होते, तो मैं इतना जरूर बता दूं कि मुलायम सिंह यादव
सीतापुर जेल के बाहर खड़े होते या फिर किसी चौराहे पे उनका खैरमकदम या स्वागत करते। फर्क हुआ है। बिल्कुल फहीम, तब शायद तस्वीर कुछ अलग होती और चर्चा का विषय भी कुछ अलग होता। बिल्कुल बिल्कुल फहीम, वही चीज हम अभी जिक्र भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। सोमेल, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं सीधे अवधेश जी का रुख करूंगी, लेकिन बहुत संक्षेप में सोमेल आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर देता हूं कि अजय कुमार लल्लू के मामले में आप देखा होगा आपने कि कांग्रेस सड़कों पर आ गई थी। इस तरह से आजम खान के मामले में भी अगर अखिलेश यादव और उन पार्टी के लोग सड़कों पे आए होते तो वो नजारा कुछ दूसरा होता। हालांकि कम से कम वो अलग चीज थी कि क्या होता, लेकिन कम से कम आजम खान, ठीक है फहीम, बिल्कुल आपने तस्वीरें भी दिखाई, आपने जानकारी भी दी कि किस तरह से लोग वहां पर उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए वहां पर इतनी दूर से आकर बैठे हुए हैं। यही वो कद रहा है आजम खान साहब का, लेकिन क्या अब भी वही कद बरकरार है पार्टी के अंदर? ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। सुमेल, आप संक्षेप में अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं अवधेश जी का रुख करूंगी। कद कभी नहीं कटा। उन्होंने जेल में रहते हुए जो एमएलसी का चुनाव हुआ, उन्होंने अपने एमएलसी भी बनवाए, अपने कहने पे, अपने शोर सिफारिश पे उन्होंने एमएलसी भी बनवाए। उनके शोर सिफारिश पे समाजवादी पार्टी के संगठन में भी लोग हैं। आजम खान साहब का जो कद है वो एक बहुत ही बड़ा कद है। तो वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सोचिए कितनी छोटी सोच और कितने छोटा आदमी इस कुर्सी पे बैठा हुआ है कि आजम खान साहब जैसे इतने बड़े कद के नेता को भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे मुकदमों में फंसाने का काम किया। ये रामपुर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को जानती है कि उनको सिर्फ फंसाया गया है और आपसी जो उनकी पुरानी एक कहानी क्या जाता है, रंजिश, सिर्फ अपने उन्होंने जिन्होंने भी उनको फंसाया है सिर्फ अपनी रंजिश निकालने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है। रंजिश के तौर पर ये तमाम मुकदमे दर्ज हुए और फिर उनको फंसाया गया, वो जेल में गए। अवधेश जी, क्या अब बीजेपी के लिए चुनौती डबल हो सकती है 2027 के विधानसभा चुनाव में? क्योंकि अब आजम खान साहब बाहर आ चुके हैं और उसके बाद पार्टी को और वो मजबूत कर सकते हैं अगर वो समाजवादी पार्टी में रहते हैं, खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर। तो चुनौती कितनी ज्यादा बढ़ सकती है समाजवादी बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता पर भरोसा है और मोदी है तो मुमकिन है और योगी जी हैं तो भरोसा है लोगों को। इसलिए योगी जी की सरकार पुनः बनेगी। और अभी आपके चैनल के जो पत्रकार थे दिखा रहे थे, बमुश्किल 1 दर्जन लोग वहां होंगे जो भी तो आपके चैनल से दिखाया गया है। और समाजवादी पार्टी का कोई एक भी कार्यकर्ता आज आजम खान के पास नहीं गया है। समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से झूठ है। आजम खान साहब की रिहाई के बाद से आजम खान का करना था, काफिले में सैकड़ों गाड़ियां काफिले में सीतापुर से रामपुर तक गई। अब ये लोग सिर्फ झूठ बोलने और प्रोपेगेंडा फैलाने का हुए कल के रूप में है और बीते हुए कल के रूप में समाजवादी पार्टी उन्हें याद करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी टंडन जी को हाशिए पे पहुंचाने वाले लोग और ऐसे अपराधी को, ऐसे भ्रष्टाचारी को मसीहा बनाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उन्हें अपराधी बनाया। और अदालतें साक्ष्य से चलती हैं, सबूतों से चलती हैं, गवाहों से चलती हैं और अनेक मामले में उनको सजा हुई है। चलिए, तो संविधान की शक्तियां हैं। क्लोजिंग कमेंट नीरज महेश जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ मैं। ठीक है अवधेश पांडे जी, प्रकट होती रहती है। क्लोजिंग कमेंट नीरज महेश जी, आजम खान साहब की वापसी, ठीक है रुक जाइए नीरज साहब, ये आजम खान साहब का जेल से वापस बाहर आना, एक ये कहा जाए कि अब वो सूर्य ढल चुका है या फिर एक नए सूर्य के उदय होने का हम यहां पर जिक्र करें, हम उस तौर पर इसे देखें, या समीकरण बदल सकते हैं चुनाव के लिए? 2027 में चुनाव है, ये चीजें नई समीकरण गढ़ेगी या फिर सिर्फ कुछ दिन का ये हो हल्ला है, कुछ दिन की शोर है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आपके संवाददाता ने वहां के तस्वीरें दिखाई और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही, उससे लगता है निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को छोड़कर बाकी सारे विपक्षी राजनीतिक दलों को या सत्ता पक्ष को आजम खान के छूटने के बाद खतरा महसूस हो रहा है। निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही कि अदालतें सबूत से चलती है, तो निश्चित रूप से वो चूंकि अदालत की से छूट के आए हैं, अदालत के आदेश पे छूट के आए हैं, तमाम अभी मुकदमे हैं, तमाम चीजें हैं जिनको अभी कोई उनके बारे में कह पाना कि सजा होगी कि छूट जाएंगे, सबूत है कि नहीं है, तमाम बातें हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि आजम खान के छूटने के बाद किस तरह का माहौल बन रहा है कि आजम खान अपने आप में जो थे उनको स्थापित करने की कवायद लगातार जारी है। और चाहे समाजवादी पार्टी हो,
चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि उनके आ जाने से ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। मायावती क्या कर रही हैं, चंद्रशेखर रावण क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों पर अभी कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसको कोई ठोस सबूत या ठोस सबूत नहीं है, अभी सिर्फ मुझे लगता है कयासों का ही दौर है, कयासों का ही दौर चल रहा है। सोमिल जी, क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को लेकर आपका मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ से समाजवादी पार्टी का एक यू टर्न है या फिर ये कहा जाए कि समाजवादी पार्टी अब एक नए ट्रैक पर चलेगी जब से आजम खान साहब बाहर आ चुके हैं? उनके पद चिन्हों पर आगे चलेंगे, उनको साथ लेकर आगे चलेंगे या फिर उनका रास्ता अलग नजर आएगा? आजम साहब हमारे थे और हम आजम साहब के हैं। रही बात जो अवधेश पांडे जी कह रहे थे, मैं कहना चाहूंगा कि जितनी बार आजम खान साहब विधायक चुने गए उतनी बार तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव भी नहीं लड़ा होगा। इसी से आप आजम खान साहब के नहीं सर, क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ मैं। एक मिनट, अवधेश पांडे जी, अवधेश पांडे जी, एक मिनट का क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ सर, आपके पास भी आऊंगी, आप अपनी बारी में अपनी बात रखिएगा। ठीक है, आप अपनी बारी में अपनी बात रखिएगा। सोमिल जी, 1 मिनट के अंदर जवाब दीजिए। जितनी बार आजम खान साहब विधायक चुने गए उतनी बार तो मुख्यमंत्री, आज यहाँ के मुख्यमंत्री चुनाव भी नहीं लड़े हैं। उनसे और पूरी भारतीय जनता पार्टी से अकेले आजम खान साहब ही खड़े होकर के लड़ने लगे। पूरे भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो आजम खान साहब से ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा राजनीतिक उसमें होगा। चलिए ठीक है, अवधेश पांडे जी, बीजेपी की तैयारी नए सिरे से शुरू होगी या फिर उसी ट्रैक पर आप चलते रहेंगे क्योंकि आजम खान साहब बाहर आ चुके हैं और फिर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अभी तक जो चीजें चल रही थी एज इट इज रहेंगी या फिर कुछ बदलाव नजर आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के भरोसे पर चलती है और जनता वोट चोरी पे चलती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं सर, देखिए क्लोजिंग कमेंट है, क्लोजिंग कमेंट है, के लिए कोई विषय नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून सबसे बड़ा है, कानून सबके लिए बराबर है और कानून के संदर्भ में, कानून की व्याख्या में आजम खान सजायाफ्ता अपराधी है और वो अदालत की मर्जी पर बाहर आए हैं। आगे उनको फैसला करना है कि उनकी राह क्या होती है, परंतु समाजवादी पार्टी ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह से निकाल दिया है और आज का जो उनका शो ऑफ हुआ है और समाजवादी पार्टी ने जो किनारा कसा है, उससे लगता है कि समाजवादी पार्टी में अब आजम खान का कोई वजूद नहीं बचा है। बाकी अदालतें जो आगे तय करेंगी वो आजम खान के संदर्भ में तय होगा, लेकिन योगी जी की सरकार में माफिया अपराधी की जगह नीरज मणि जी और फहीम खान, हमारे सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फहीम खान, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने और दिखाने के लिए। तो 2027 की लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन आजम खान साहब की वापसी हो चुकी है, जेल से वो बाहर आ चुके हैं। हालांकि मामले अभी तक उन पर जो है वो चलते रहेंगे, वो उनकी रिहाई नहीं हुई है, अब वो बाहर जरूर आ चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी उनको थाम कर रख पाएगी? क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे? क्योंकि आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कुछ और ही कह रही हैं। ना तो अखिलेश यादव उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं, ना ही उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, ना ही समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा वहां पर नजर आता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के होकर रहेंगे या फिर वो अपने लिए एक नया रास्ता तलाशेंगे? तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।